शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार पवित्र आत्मा अनंत जीवन के लिए जिस बिंदु पर ध्यान दिला रहे हैं वो है लहू, और उस मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं जो उत्पत्ति से निश्चित कर दिया गया था। अपनी वाचाओं के द्वारा, वचन की वाचा, प्रतिज्ञा के द्वारा कि हम उसको जाने पहचाने, और प्रभु यीशु ने उसे पूरा किए। जब इन चीज़ों की समझ हम ले लेंगे अपने जीवन में, लहू की वाचा सचमुच में परमेश्वर की खूबसूरत योजना, तो निश्चित वो आज के समय में शरीर की समस्याएं में से और तमाम उन शंका और गलत फहमी से दूर होंगे, दुष्टता के भरमाने और बहकाने से दूर होंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले उस बात से जो इफिसियों में ठहराई गई है 2 उसका 11वें पद से। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। ये पूरा हुआ। हमारे जीवन में कब इस पर हम आमीन कह पाएंगे सच्चाई से, ये देखना है। और सचमुच में हम सब में जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस बेटे को जो अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया, तो जीवन पाने के लिए उसने सब कुछ कर दिया। और ये शुरुआत हुई, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 15, तो परमेश्वर ने कैसे अब्राहम से वाचा बांधी। शुरुआत यही से हुई कि अब्राहम जो इब्री था, परमेश्वर ने उसको निकाल लाया 75 साल की उम्र में, और जब वाचा बांधी जाती थी तो लहू की वाचा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक पशु लिया जाता था जो, और बाइबल में इसमें हम देखेंगे 15 में तो बहुत से जानवर और पक्षी इस्तेमाल किए गए। तो क्या हुआ, 20 से आधा करा जाता था, और प्रतिज्ञा जो 2 लोगों के बीच में होती थी, अगर इसको पहचानना है, वाचा की सच्चाई का प्रमाण एक पशु को जिसे बलि किया जाता था, आधा आधा लेके चलते थे, और जो लहू की रास्ता बनता था, धारी बनती थी, वो प्रतिज्ञा को पूरी करती थी कि हम दोनों इस बात में सहमत हैं। आज हम उस बात में कैसे सहमत हैं? यीशु हमारे पास आया, यीशु हमें बुलाता है। तो प्रतिज्ञा की शुरुआत का ये उदाहरण हमेशा अपडेटेड, जब जो चाहे उसके आगमन तक पूरा मौका है, सेकंड कमिंग तक पूरा मौका है, उसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आग की झील है। तो पिछले समय से जो हम लहू के बारे में, अभी पिछले उसमें लहू का खेत और उन सच्चाइयों को जान रहे हैं जो लहू से जुड़ी हुई हैं, और लहू ही सुसमाचार है, लहू का ही सुसमाचार है, और लहू के ही द्वारा सामर्थ्य है, क्योंकि मेल मिलाप हुआ है, वचन से, प्रतिज्ञा से, वाचा से मेल मिलाप हुआ। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इस सच्चाई को अपने जीवन में अगर हम मान लेते हैं, हम दृढ़ता से उसके साथ संकल्पित हो जाते हैं और पूरी करते हैं, जैसे यीशु ने पूरी की, और यीशु के नाम में हम पूरा करते हैं, और हमेशा वफादार और आज्ञाकारिता में ईमानदार रहते हैं, उसके भय में रहते हैं, और अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति उसमें हम अपनी इच्छा रखते हैं कि मैं अपना 100% दूं। तो निश्चित जो शुरू से जो हम अभी देखेंगे कि वाचाएं किस रीति से रखी गई और कैसे पूरी हुई, हमने शुरुआत जो इफिसियों से करी है। अब उत्पत्ति में हम देखते हैं, तो सुनिए, उत्पत्ति 15 9वां पद,
यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सभी को लेकर उनसे बीच से 2 टुकड़े कर दिया। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अब्राहम ने ये काम कर दिया। अब आगे देखिए, ये और रास्ता देख रहा है, और इस बीच में देख लेना कि 12वें पद में उसे नींद आ गई और उसके बाद सोने का नतीजा क्या हुआ, ये हम बाद में इसे समझेंगे। 12वें पद को हम भूलेंगे नहीं, 12 से 16 पद तक हम बिल्कुल, पर इस एपिसोड में नहीं। आगे 17 देखते हैं हम। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नदी तक जितना देश है, अर्थात ये पूरा नाम दे दिया गया है, ये अब्राहम को दिया जाने का, उसके वंशजों को दिया जाने का। इसाक जो प्रतिज्ञा की संतान अब्राहम से हुई, उसको दिया जाने का, यानी याकूब के 12 गोत्रों को दिया जाने का, और किसी के लिए नहीं। ये वाचा सिर्फ इज़राइल के लिए, उसके लोगों के लिए। ये शरीर की बलियां हुई, पर प्रभु यीशु ने हमारी आत्मा के लिए जो एक बार बलि हुआ, तो हम आत्मिक इज़राइल का हिस्सा हो गए। स्वर्गीय स्थानों में, इस जमीन के भूखंड की बात नहीं है, उस नए यरूशलेम की बात है जहां हमारे हक हैं, प्रभु यीशु के द्वारा है, एकता के द्वारा है। हमने पिछले समय देखा था जब लाठी टूटी थी, जकरिया 11 में एकता की लाठी उस समय टूटी थी ना, वो जोड़ दी गई, एक कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है आगे का सफ़र। लहू की वाचा का, प्रतिज्ञा का सफ़र है, उसमें चल रहे हैं हम, जिसके हम भागी हुए प्रभु यीशु के द्वारा। तो हम देख लेते हैं इब्रानी 8 का, इब्रानी 8:8 से, बल्कि 7 से। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। ये बात खत्म हो गई। ये शरीर की थी और मनुष्य नहीं कर सकता था, भटकता था, दुष्टता पीछे हमेशा लगी रहती थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो अन्य जातियों का उद्धार कैसे होता? तो ये नई वाचा का लहू जो हम अभी आगे देखेंगे पवित्र शास्त्र में, वो वचन सत्यापित हैं। यहाँ पर जो एक मुख्य बात है जिसको समझ लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए विश्वासियों को, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मनों और हृदय में डालूंगा, ये प्रभु ने पहले से ही अपने रोमियो 8:1 से 2 देख लें, इजेकेल देख सकते हैं हम 36, रोमियो 7 में ये बात देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थी 3:2 में देख सकते हैं,
और इन बातों को और मजबूती इसीलिए हमें देना चाहिए कि ये हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए आनंद और खुशी का विषय है। जो हम नई वाचा के लहू की बात कर रहे हैं, ये हमेशा आनंद बनाए रखने वाली लहू की प्रतिज्ञा है कि हम उसकी शांति में, उसके आनंद में भरपूर रहें। एक जयवंत जीवन और बलवंत जीवन, बहुतायत का जीवन, तमाम अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, उसकी धार्मिकता में हम जी सकें, क्योंकि इसी बात के कारण, उसी के प्रभु यीशु के लहू के कारण हम उसकी धार्मिकता में स्थापित हुए हैं। तो इन जो रेफरेंसेस हैं, ये संदर्भ को बिल्कुल देखना चाहिए हमें। ये रेफरेंस मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पर, कि प्रत्येक बात जो परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा प्रभु यीशु की ही बातों को रखा, उन बातों को जिन्हें हम प्रतिज्ञा कहते हैं, वचन की सच्चाई कहते हैं, रखा। तो यहाँ साफ अपनी पत्री में उसी बात का उल्लेख कर रहा है जो दूसरा कुरिन्थी 3:2 देखें हम। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई। यह आप हिब्रू 10 में भी इस बात को देख रहे हैं ना, जब हमने पढ़े कि लिखी जाएंगी, हमारे हृदय की कठोरता को निकाल कर मांस का हृदय दिया जाएगा। क्योंकि आवश्यक है कि जब तक यीशु का लहू नहीं तो एक मनुष्य नम्र दीन नहीं हो सकता। शरीर के तरीके से मन की तमाम गंदी जो स्वभाव है उससे प्रभावित होकर हमेशा स्वार्थी और शैतान के हाथ का खिलौना बन के वो रहेगा। उसे लगता जरूर है, पर परमेश्वर की सच्चाई सिर्फ पवित्र शास्त्र में निहित है। और ये मार्ग जो उद्धार का ठहराया गया हमारे लिए कि हम पूरी तरह उद्धार पाएं, तो ये वाचा पर, लहू की वाचा पर निर्भर है, जो यहाँ पर देख रहे हैं हम। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं निर्गमन 24:6 से, और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। ये सारे वचन पवित्र शास्त्र के जो ठहराए गए, ये बांध दी गई, रख दी गई कि इसमें हमें संकल्पित रहना है, एक रहना है। मनुष्य नहीं कर पाता, नहीं कर सकता था। अगर हम इस पूरे अध्याय को इसीलिए देखना जरूरी है कि इस बात से हम और अच्छे से इस बात को जान सकते हैं कि ये जो तरीका बताया गया, यीशु ने इसी को पूरा किया। उस प्रायश्चित के ढक्कन पर अपना लहू उंडेल के, जो स्वर्गीय स्थानों में है, ओरिजिनल है। यहाँ का जितना था वो छाया थी। पहले ही बाइबल में बता दिया गया है कि ये सब कुछ छाया सा चल रहा था, पर प्रभु यीशु ने उसको स्वर्गीय स्थानों में पूरा स्थापित किया और इसी संसार में स्वर्ग अर्थात परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। जो इसको मानते हैं, और जो कौन मानेगा इसको, जो इस प्रतिज्ञा के लहू की वाचा से जो यीशु ने पूरी की, उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार वचनों की दृढ़ता के साथ परमेश्वर के प्रेम के अनुसार सच्चा और वफादार रहेगा, निश्चित उसके जीवन में आनंद और खुशियां उसके चारों ओर, उसकी सामर्थ स्वर्गीय होगी हमेशा। शरीर का हमने इफिसियों में सुना। अब देख लेते हैं इब्रानी एक बार, पर इब्रानी में जाने के पहले हम व्यवस्था विवरण यहाँ पर हैं तो 29 देख लें। 29 का पहले पद से, इज़राइलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब देश में दी, उसके ये ही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी,
यह उससे अलग है, इसे समझ लें। फिर मूसा ने सब इज़राइलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फ़िरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए। ये युद्ध की बात है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि क्या हो रहा है। 12 से कि जो वाचा तेरा यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उनमें से उसमें तू साझी हो जा, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इज़ाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा को, इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं हैं, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब उस मार्ग में की जातियों के बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनको कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ और पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। ये वो सच्चाई है जो परमेश्वर ने बांधी। अब बीच का एक हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ, 11 जो बांधी जा रही है। 10 से देखिए, 29 पर ही हैं हम। 29 अध्याय 29 व्यवस्था विवरण। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पन भरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेसी। इस बात को नोट करिए कि वो परदेसी जो छावनी में, अन्य जातियां, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि उस वाचा के भागी हो। तो ये परदेसी भी हम पहले से जो निश्चित कर दिया गया अन्य जातियों को, यीशु ने उस प्रतिज्ञा को पूरी की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आदि से ठहरा दी थी। इसलिए बाइबल में कहा जाता है कि आदि से निश्चित जो बातें हैं, उत्पत्ति से पाए जाने वाली प्रकाशित वाक्य तक हर बिंदु, हर मात्रा पूरी होनी है। इस सच्चाई के साथ तो क्यों ना सच्चाई से अपनी कमर कसकर लहू के इस मार्ग पर जो हमारे उद्धार का है, एकता का है, आगे बढ़ें। हम आगे जाके एक और देख लेते हैं कि आज जब हम वाचा पर हैं तो बहुत ध्यान और गंभीरता से इस बात को देखिए, तो वो सब बातें जो बहकाने भरमाने की दुष्ट ने रखी हैं, उससे पीछा छूट जाएगा, उन बातों से दूर हो जाएंगे, और जो तमाम सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार का अनुग्रह से परिपूर्ण होकर सारा कुछ नया इस वाचा के द्वारा जान पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। वहाँ पर दिखा है कि वो ध्यान से पढ़ना कि तुम सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे, और यही स्थिति क्या सचमुच आज भी हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? बिल्कुल जांचें। इसके पहले मैंने जितने भी रेफरेंस दिए हैं उनमें पढ़ी है ये खास बातें हैं कि परमेश्वर के साथ मूसा, और उस समय भी वो नहीं सुन पा रहे थे। मूसा ने साफ साफ बोला कि तुम न सुन पाते हो, न देख पाते हो, न समझ पाते हो। तो प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा जो भेजा गया, आज हम जानते हैं और समझते हैं कि ये प्रतिज्ञाओं की सच्चाइयाँ जो हमारे सामने रखी हैं। इब्रानी 9:15 से, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा
जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि मृत्यु के बिना वाचा पूरी नहीं है। वाचा मृत्यु के द्वारा ही पूरी होती है। जितनी वसीयत लागू होती हैं कानूनन, उस घर के जो अधिकारी होता है, जो वसीयत लिखा होता है, उसके मृत्यु के उपरांत ही वो सामने आती है। और यही हुआ। देखिए वाचा का जो, और वो जीवित होकर हमारी जीवित वाचा है। महायाजक जीवित स्वर्गीय स्थानों में जीवित परमेश्वर, कितना हमें संतोष और आश्चर्यचकित होना चाहिए कि हम पर इतनी बड़ी दया और करुणा हुई है, और अनंत जीवन के लिए हमारे आत्मा को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान, पापियों के लिए अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का, जो प्रमाणित होता है। प्रभु यीशु का प्रेम प्रमाणित होता है। आज पवित्र आत्मा का प्रेम अपने जीवन में हम क्यों नहीं जान पाते और समझ पाते, जबकि वो प्रेम हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अस्तित्व में हो। तो ये आज्ञा नहीं लगेंगी, प्रतिज्ञाएं हमें खुद लगेगा कि मैं अपने बाप की प्रतिज्ञा में हूँ और मेरे को ईमानदार आज्ञाकारी रहना है। और ये लहू की प्रतिज्ञा और सामर्थ है, ये सुसमाचार है आप सुन रहे हैं, जो सामर्थ से भरा है, जो आपकी आंखों को खोलेगा, आपके अंधेपन को खत्म करेगा, सुनना आ जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। कानों के, ये सांसारिक कान और आंखों के भ्रम में उससे दूर होना कितना लाजमी और जरूरी है। और ये आनंद का सुसमाचार है। ये गंभीर और कठिन बातें सी लगती हैं, पर ये आत्मा के आनंद के लिए हैं और दुष्टता के हर बहकाने वाले के लिए ये बिजली है, जला देगी। ये परमेश्वर की आग है, क्योंकि वचन आग है, जला देगा। जब हम इसको ग्रहण कर लेंगे अपने जीवन में, पचा लेंगे, इसे समझ जाएंगे, निश्चित हम मसीह कहलाते हैं। पर इस रास्ते पर, लहू के इस मार्ग पर, बलिदान के इस मार्ग पर, जिसमें तमाम सामर्थ और सुसमाचार है, इस पर चलना ही सुहाने पैर कहलाना है। इस पर चल रहे हैं तो वो सुहाने जूते पहने हुए हैं। अगर इस पर नहीं है, लहू के मार्ग पर नहीं है, तो कोई चाल चलन में कभी भी किसी भी रीति से परिवर्तन हो ही नहीं सकता, नए हो ही नहीं सकते। इसीलिए लोगों के चाल चलन नए नहीं हुए, वो नए नहीं हैं, वो पुराना ही मस्क है, पुराना ही कपड़े हैं, ना उतारे गए हैं। ये नया जो कपड़ा है मलमल का, जो प्रकाशित वाक्य में है, ये लहू से श्वेत किया हुआ है, इसे पहन लो। ये लहू का वस्त्र परमेश्वर की सच्चाई, वो नंगेपन को जो पाप के द्वारा है, हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दे दिया है। इसीलिए यीशु ने कहा है मुझे पहन लो। तो देखिए आगे, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ा और बकरे का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और उन लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़क दिया। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, पर बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये पूरा अध्याय इसी बारे में है, जो इस सच्चाई को बताता है। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो वो फसह के दिन प्रभु यीशु के ओंठों से निकला हुआ यह शब्द सार्थक कर देता है पूरा पूरा, कि ये मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे पियो। तो ये अगर हमने पी लिया है, तो निश्चित उसके लहू के द्वारा उस वाचा की प्रतिज्ञा में हम चल पाएंगे, और वो सब जो प्रकाश में है वो हमारे सामने आएगा। हम आंख बंद करके सोचें कि प्रकाश में देख लें,
तो बिना लहू की सामर्थ्य पापों की क्षमा नहीं, तो मरापन ही है ना। उस हिस्से को मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो इस बात को पूरी करता है। लूका 22 उसका 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो ये पूरा वाचा का कटोरा हमारे सामने है और प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा तो उसने ठहरा दिया, उद्धार पाएगा, भूखा और प्यासा नहीं होगा। ये सब बातें जो संसार और शरीर के द्वारा है, इन वचनों पर निहित होकर शैतान के लिए घातक है, ये अगर हमारे जीवन में है तो निश्चित वो जो आत्मा का मार्ग है जो यीशु के लहू के द्वारा तैयार किया गया, उसे हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। यीशु के नाम में हम पूरा कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में पूरा कर सकते हैं क्योंकि आत्मा की सहभागिता, एकता जो निश्चित करी गई वो पूरी हुई। और इसीलिए तो हम बाट जो रहे हैं कि हमारा प्रभु आएगा और हम उठा लिए जाएंगे। ये वो सच्चाई है। तो इस लहू के सफ़र में, इस लहू के सुसमाचार में, इस लहू की सामर्थ्य से भरे वो काम जब हम इस पूरी सीरीज को अपने जीवन में रख लेंगे और पहचान लेंगे तो निश्चित जो बात आज कठिन लगती है, आप अपने अनुभव में देखेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सी बीमारी ख़त्म हो गई, कब कौन सी बुराई ख़त्म हो गई। सब प्रभु की अधीनता में है। ये आशीष के वचन, अभिषेक के वचन इन अंतिम समय में तमाम सुनने वालों के लिए उस पर अनुग्रह यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, क्योंकि हम सब चाहते हैं नया होना। और वचन की सच्चाई जो लहू की सच्चाई है, वाचा की सच्चाई है, आत्मा की सच्चाई है, ये सुसमाचार निश्चित नए होने के लिए, छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा रखा गया है। आप इसे रिसीव करिए और आप, आपका परिवार, आपका चर्च और आपकी कलीसिया फले फूले बढ़े, संसार की तमाम चीज़ों का छुटकारा हो और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर उसकी शांति में रहने पाएँ, उसकी आशीष में, अर्थात यीशु की आशीष में रहने पाएँ हमेशा हमेशा।